नमस्कार साथियों, पढ़े लिखे लोग भी चुप हैं। आखिर पढ़े लिखे लोग चुप क्यों हैं? क्या उन्हें देश के जो हालात हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं जो हैं? और साथियों, ये पढ़े लिखे जो लोग हैं जिन्हें हम पढ़े लिखे कह रहे हैं, क्या वो अगर पढ़े लिखे लोग जिन्हें हम पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, हालांकि ये एक भ्रम है कि वो पढ़े लिखे हैं। उनके पास हो सकता है कि डिग्री हो, पर डिग्री होना पढ़ा लिखा होना नहीं होता है, क्योंकि डिग्री हासिल कर ली जाती है, ये सब जानते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होना अलग बात है। ज्ञान होना पढ़ा लिखा होना होता है, और वो भी अगर आपको जो आपने ज्ञान लिया है उसके जो समझ आपकी विकसित हुई है, उस समझ से आप कुछ निष्कर्ष पर आने में आप सक्षम हैं, आप कामयाब होते हैं, तो आप पढ़े लिखे माने जाएंगे। वरना आप केवल एक डिग्रीधारी ही माने जाओगे, और ये डिग्रियां हासिल करके भी अगर आप केवल सरकारी नौकरियां हासिल करने तक या सिर्फ नौकरियां हासिल करने तक ही डिग्रियों को सीमित किया हुआ है, तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जब आपको बोलना चाहिए आप चुप हैं, तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। और इस तरह की डिग्री लेना और अपने आप को पढ़ा लिखा कहाना मात्र एक कागज़ का टुकड़ा समझा जाएगा, क्योंकि ये डिग्री आपकी किसी काम की नहीं है। साथियों, देश एक विकट स्थिति से गुज़र रहा है, और यहाँ जनता पर मैन मेड डिज़ास्टर का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, और बार बार से जो एक्सपेरिमेंट आम जनता पर हो रहे हैं वो एक ड्रामा है, नौटंकी है, और जनता के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है कि इंसान के साथ, लोगों के साथ, आम जनता के साथ आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो वो सब समझ में आम जनता को आ रहा है। कभी नोटबंदी के नाम पर ड्रामा, कभी कोरोना में जो लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किए गए वो सबने देखा है और समझा भी है। कभी SIR के नाम से नया ड्रामा शुरू हो जाता है, तो कभी किसी और UCC का ड्रामा, और कभी हर तरह के जो जिसे कहते हैं आम जनता की फाइनेंशियल कंडीशन को कमज़ोर से कमज़ोर करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट जो किए जा रहे हैं वो सब आम जनता को समझ में आ रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं उनको ये बातें समझ में कम आ रही हैं। जिनके पास डिग्री तो है, लेकिन समझ वो शायद कहीं गिरवी रख कर आ चुके हैं, ये समझ में आता है। हर 2-3 महीने में एक नए ड्रामे की नींव रखी जाती है और नया ड्रामा एक्सपेरिमेंट रचा जा रहा है, और देश की बुनियाद को कमज़ोर किया जा रहा है। ये सब आप देख रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो फिर आपके चुप होने का क्या कारण है, वो मेरी समझ में से तो बाहर है। ये सब जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है जो समझ में आ रहा है, पर वो पढ़े लिखे लोग जिनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, वो उनको मैं एक फुद्दू की कैटेगरी में समझता हूँ, क्योंकि वो अपनी इमेज और नौकरी तो बचा रहे हैं, लेकिन आम जनता का नुकसान कर रहे हैं। और
लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोगों को मंदी वाले हालात नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो कमेंट कीजिए कि आपको फिर ये हालात क्या समझ में आते हैं। दोस्तों, जब आपको यूनिवर्सिटी स्कूल में ताले लगाकर घर पर बैठना पड़ेगा और बाकी की ज़िंदगी निराशा और डिप्रेशन में गुजारनी पड़ेगी तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि आपकी अकल शायद ठिकाने पर आ जाए। अभी तो शायद आप किसी नशे में झूम रहे हो जो आपको ये देश की जो स्थिति है वो उस पर आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर अभी भी इस हालात को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने कांटे जनता के लिए बिछा दिए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पढ़े लिखे लोग नहीं चेते तो उनकी आने वाली पुश्त भी कोई होगी या नहीं होगी, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जा रहा है। आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक है और नहीं समझ रहे तो भी कोई बात नहीं, जिसकी जैसी किस्मत, जिसकी जैसी अकल। साथियों, इस हालात का विरोध करना ज़रूरी है क्योंकि इस सरकार के जो ऊल जुलूल काम का विरोध अगर आप नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी दूभर कर दी जाएगी और आपके लिए फिर सोचने का वक्त भी नहीं होगा, क्योंकि कोई इन लोगों के नाम किसी ने ज़िंदगी नहीं लिख दी है कि ये जो मनचाहे एक्सपेरिमेंट जनता के साथ कर रहे हैं। ये देश इनके बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि जो मनचाहे तरीके से अपने यारों दोस्तों के साथ इसको बेच रहे हैं और जनता। और पिछले 70 सालों में जो देश ने मेहनत कर जो बाकी देश की एसेट्स बनाई गई थी उनको ये बेच रहे हैं। गद्दारी का और इसका पाई का हिसाब इनको देना होगा, समय आने दीजिए। साथियों, देश के जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं ये जानबूझकर मैनिपुलेशन देश के हालातों के साथ की जा रही है और लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है कि यहाँ पर कोई इस स्थिति को समझने के लिए बैठा नहीं है और मनचाहा जो ये कर रहे हैं व्यवहार, ये जो माफिया सिस्टम की तरह सरकार चल रही है, ये सब लोगों के समझ में आ रहा है। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि अभी यूपीएससी आईआईटी कर वो शायद कोई बहुत बड़ी किसी पदवी पर पहुंच जाएंगे, तो मैं कह देता हूं कि आपकी बाकी की ज़िंदगी यूट्यूब के वीडियोस बनाकर गुजरेगी अगर ये हालात आपने कंट्रोल नहीं किए और अगर आपने वक्त रहते इस सरकार के खिलाफ विरोध नहीं दर्ज कराया तो। और पहले ही काफ़ी वक्त निकल चुका है आप लोगों के हाथ से। अगर समय रहते अभी भी आप नहीं जागे तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। बाकी जिसकी जैसी मर्ज़ी। साथियों, ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो चुप रहना हमारी चॉइस है और हम इस चॉइस का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो कभी कभी चुप रहना भी जान का खतरा होता है। तो चुप रहना अगर देश के साथ गद्दारी है और चुप रहना मतलब देश के साथ धोखा है, फरेब है, जालसाजी है। और अब ये देश खुद सोच ले कि इस देश को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। नमस्कार।